नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल RPS स्टडी चैनल में। प्यारे दोस्तों, कल मैंने यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक उसका पार्ट 1 आपको उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको बताया था, समझाया था। आज मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के यानी कि एग्जाम्पलों को हल करा करके आपके सभी जो कंसेप्ट हैं उनको आज क्लियर करा दूंगा। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल है 438 प्लस 605 प्लस 926 प्लस 428 प्लस 862 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपका इकाई का अंक है केवल उस पर ध्यान देंगे। इसमें पहली संख्या में इकाई का अंक 8 है तो 8 प्लस करेंगे, इसका इकाई का अंक आपका 5 है, 8 प्लस 5 करेंगे तो ये 13 होगा। 13 में इकाई का अंक 3 हो गया। अब 3 में आप 6 ऐड करेंगे तो यहाँ आपका 9 हो जाएगा। 9 में फिर आप 8 करेंगे तो 17 हो जाता है, यानी कि 17 हो जाता है। और इसमें इकाई का अंक 7 और 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आपका इकाई का अंक 9 हो जाता है। इस तरीक़ा से इस पूरी जो संख्या है इनका जो ऐड है, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। हमको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लस है तो उनको जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है उनको जोड़ेंगे, और यदि अगले सवाल आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई है तो इसमें गुणा करेंगे। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपका 512 गुणा 815 गुणा 916 गुणा 832 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका जो इकाई का अंक है 512 में इकाई का अंक आपका 2 है। 2 की गुणा आप 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है। 10 में जो इकाई का अंक है वो 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब 0, इसका इकाई का अंक 6 है। 0 की आप गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और यदि 0 की गुणा फिर आप 2 में करेंगे तो क्या होगा, वो आपका 0 ही होगा। तो इस तरीक़ा से आपके जो है इस पूरे मल्टीप्लाई में जो यूनिट डिजिट होगी यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं कुछ जो सवालों का लेवल है, जो सवालों का लेवल बंद कर दिया, जो सवालों का लेवल है कुछ आपकी ओर चलते हैं। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा सवाल है कि 5 की घात 94 यानी कि 5 की घात 94 प्लस 6 की घात 85 प्लस 5 की घात 66 प्लस 31 की घात 102 प्लस 81 की घात 34 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए कल मैंने बताया था आपको कि यदि इकाई के अंक पर 0 है या 1 है या 5 है या 6, यदि इनमें से इकाई के अंक पर कोई भी संख्या, कोई भी अंक है इकाई के अंक पर और उसकी घात, उसकी जो घात है वो कुछ भी है, चाहे इसकी घात 532 हो यानी कि A to Z कुछ भी है, तो उसकी जो इकाई अंक होता है वो ही अंक होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो इकाई का अंक हो जाएगा 5 की घात 94 है तो इसका जो इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। प्लस 6 की घात 85 है। इसमें आपको बता रखा है कि यदि 6 की भी घात कोई भी है, पावर कुछ भी है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 6 ही होता है, 6 ही होगा। तो इसमें भी आप क्या
6 की 85 घात है, तो इसमें भी इसका जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 6 आएगा, प्लस ये 5 फिर आ गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5 प्लस इसमें 1 आ रहा है, 1 की भी घात कोई भी है तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 ही होगा और नेक्स्ट में भी 1 ही होगा। अब टोटल यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 5 11 को इस तरीक़ा से लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 1 हो गया इसका यूनिट डिजिट, 1 प्लस 5 6 हो गया यहाँ पर, और 6 प्लस 1 7 और प्लस 1 8, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि टोटल जो यूनिट डिजिट है वो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बंद, अरे क्या कर रहा है। हाय दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन, यानी कि इन जो सवालों को समझने से पहले मैंने जो कंसेप्ट सिखाया है पार्ट 1 में यूनिट डिजिट वाला, कृपया करके पहले आप उसको देखें और तब जाकर के इन एग्जाम्पल को या इन सवालों को करें, तो आप अच्छी तरीक़ा से बेहतर तरीक़ा से आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए इसमें सवाल नंबर 4 में आपका 45 की घात 36 की घात 45 की घात 49 है, प्लस 76 की घात 928 की घात 625, प्लस 60 की घात 125 की घात 112 में इकाइकांक ज्ञात करना है। क्या है, देखिए इसका इकाइकांक 5 है। मैंने बताया है कि 5 यदि यूनिट डिजिट 5 है और इसकी घात यानी कि उसकी पावर कुछ भी है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। इस नेक्स्ट है आपका 76 की घात 928 की घात 625। मैंने बताया है कि यदि 6 की पावर कुछ भी है, A to Z कुछ भी है, 6 की पावर कितना भी अनंत तक ले जाओ, लेकिन उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा, प्लस 0 की कितनी भी पावर उसका भी मान आपका वो ही डिजिट होगा, यानी कि 0 ही होगा। अब इसमें देखेंगे 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 का यूनिट डिजिट क्या आया, 1। 11 में जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना हो गया जी, 1 हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका 214 की घात 142 प्लस 9 की घात 48 प्लस 244 की घात 814 प्लस 129 की घात 832 में इकाइकांक ज्ञात करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपका 4 और 9 जो होते हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और इसमें बताया था कि आप यदि 4 की पावर 1 करेंगे तो वो 4 आता है, और यदि आप 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आता है, 4 चौक 16 होता, 16 का मतलब इसका इकाइकांक कितना हो गया, 6 आता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं यदि 4 या 4 की पावर आपकी 4 की पावर ऑड है, यदि 4 की पावर ऑड है तो इसका मान कितना होगा, 4 होगा, और यदि 4 की पावर इवन है तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। केवल आपको ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर देखेंगे 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, और यदि 9 की पावर आप 2 करते हैं तो कितना आएगा, 9 नाम 81 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो यहाँ आप कह सकते हैं, आप आगे को ऐसे करते चले जाएंगे तो इतना ही आएगा। अगर पावर इवन है, यदि पावर इवन है तो 1 आएगा, और यदि पावर ऑड है तो 9 आएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं यदि 9 की पावर आपकी ऑड है, क्या है जी, ऑड है, तो उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, और यदि 9 की पावर आपका इवन है तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगी। तो इसी बेस पर आपका ये सवाल नंबर 5 है, इसी बेस पर आप इसको देखेंगे। इवन और ऑड आप जानते ही हैं, ऑड आप ऑड को विषम बोलते हैं, ऑड का मतलब होता है हिंदी में इसको, ऑड का मतलब विषम होता है, और इवन का मतलब होता है आपका सम। देखिए ऑड
और इवन यानी कि विषम और सम आप कैसे निकाल सकते हैं। सम वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाएं, वो आपकी इवन संख्या होती हैं, और ऑड संख्या वो होती हैं जो आपकी 2 से पूरी तरीक़ा से डिवाइड नहीं होती है। सपोज करो यदि हमने 4, 5, 6, 2, 9 इसको हमने पूछा कि ये इवन है कि ऑड है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए आप इसमें भाग करेंगे 2 का तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पर आरपीएस स्टडी चैनल में आप जो है इतना लंबे सवाल सीखने के लिए नहीं आए जिसमें टाइम वेस्ट हो। आप यहाँ पर शॉर्ट यानी कि आप जल्दी से सवाल को कर सकें, अपना टाइम सेव कर सकें, ये सीखना है। तो देखिए यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 इन अंकों में से कोई भी अंक है तो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, और जो 2 संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर इन अंकों में से नहीं है तो वो आपकी विषम संख्या होगी, वो 2 से पूरी तरीक़ा से विभाजित नहीं होगी। तो ये 9 आ रहा है इसमें, इनमें से कोई भी अंक नहीं है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपकी ये टोटल संख्या है ये क्या होगी? आपकी विषम संख्या होगी। चलते हैं, ये 4 है, 4 2 से 14 है, इसमें 4 की घात है आपकी 142 में 2 आ रहा, तो ये क्या हो गया? सम हो गया। यदि 4 की घात सम है तो इसका मान 6 आता है, तो इसका मान 6 हो गया। ये 9 है, 48 है, ये भी आपका क्या है? सम है। तो यदि 9 की घात आपकी क्या है? इवन है, तो इसका मान क्या होता है? 9 9 81 1 होता है। प्लस ये 4 की घात सम है, तो इसका मान क्या होगा? 4 चौक 16 6 होगा। प्लस तो इसका 9 की घात 832 है, तो इसमें जो है 9 की घात क्या है? ये सम संख्या है, तो 9 9 81, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। अब 6 और 1 7, 7 6 13 में 3 हो गया, यहाँ पर 3 और 1 4, तो इसका मतलब इस पूरे जो ऐड है इसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। कितना होगा जी? 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 6 की ओर। तो नेक्स्ट सवाल जो आपका 344 की घात 635 प्लस 999 की घात 132 प्लस 844 की घात 91 प्लस 694 की घात 92 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई का अंक प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे? इसमें 4 की घात सम विषम देखना है, ये विषम संख्या है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 4 की घात यदि विषम है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। 9 की ये घात संख्या सम है, 9 की घात सम है, तो इसमें इसका जो होगा सम के लिए 1 होगा, और इसमें 4 की घात कितना है? ये 91 क्या आपका विषम संख्या है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगा और 4 की विषम है तो 4 ही होगा। प्लस इसमें 4 की घात 92 सम है, तो सम के लिए 4 चौक 16 यानी कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 टोटल का जो आप यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 आ गया। 15 में इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो इसका पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका सवाल नंबर 7 है। इसमें आपका दे रखा 54 की यानी 54 की घात 47 प्लस 48 की घात 33 प्लस 72 की घात 123 प्लस 84 की घात 144 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे। 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है, यदि ऑड है, ये आपका क्या है? ऑड है, तो 4 इसका जो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 है,
तो 8 यदि मैंने कल बताया था, यदि आपकी जो संख्याएं हैं 3 है, 3 है और आपकी जो है 3 और आपकी 7 और 8 और आपकी 2, यदि ये अंक हैं तो इनमें क्या करते हैं कि आप जो है जो भी घात होती है उसमें 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उस की घात इसमें लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो इसमें देखेंगे आप 8 है तो 8 इसमें 4 से भाग देंगे आप, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32, 1 आ गया तो यहाँ पर 8 की पावर 1 का मतलब 8 हो गया। इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। इसके बाद प्लस ये 2 की घात 123 है। जो यदि बड़ी संख्या है, सपोज करो आपके पास ये 5, 8, 9, 3, 6 है, तो आप पूरे को भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप जो बाद के 2 डिजिट हैं उनको 4 से भाग दे लें, ठीक है। यदि जो रिमाइंडर है उसको लिख लेना। तो इसमें यहाँ से भाग देंगे 23 को 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 शेष आया। जब 2 की घात 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मान यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका 8 आ गया। प्लस इसके बाद इस पे चलते हैं, 144 है, 4 है, 4 है तो 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको क्या है 4 का मतलब, अब आप देखेंगे कि ये घात जो है इवन है कि ऑड है, 4 बाद में आ रहा है तो ये आपका इवन है। क्या है जी, ये इवन है। जब 4 इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, तो इसका 6 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, 8 4 12 है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 8 10, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया जी, 6 आ गया। हाँ दोस्तों, आपको जो है एग्जाम्पलों के अनुसार, इन एग्जाम्पलों को समझने के आधार पर आपको जो है जो यूनिट डिजिट है वो पूरी तरीक़ा से समझ में आ गई होगी। इसके लिए जो है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।